चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं हसीब हसन, राइटर हैं उमेरा अहमद और कास्ट में शामिल हैं कुबरा खान, रमशा खान, गौहर रशीद, तलहा चाहूर, सबूर अली, हिना ख्वाजा बयात, शहयार जैदी, लुबना असलम, आयशा जहांजेब, दानिया अनवर। और जजिस का तारुफ तो मैंने करवाया ही नहीं। यहाँ मौजूद है मरीना खान, रुबीना शब, नादिया खान। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। जन्नत से आगे आपने क्या देखा? आप जन्नत देख लेते हैं, जहन्नुम देख लेते हैं, उससे आगे क्या है? आई एम रियली क्यूरियस अबाउट दैट। Although उससे आगे इस दफ़ा the mind is going places, you know, like you're trying to guess कि अच्छा अगर ये ऐसे behave कर रही तो आगे जाके क्या होगा, ये हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा। तो मुझे फिर भी कहानी स्लो पेस लग रही है। I think we need to again this should have been at least 3 episodes before, but doesn't matter. जन्नत का कैरेक्टर जो है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है बिकॉज उसके बड़े सैड मोमेंट्स होते हैं लेकिन यू कांट फील सैड फॉर हर बिकॉज वो इतनी बदतमीज़ औरत है कि वो बच्चों के साथ भी कुछ होता है, उसके आंसू निकले, लेकिन आप एंड शी इज़ सो रूड टू हर हस्बैंड, शी इज़ सो रूड टू हर हस्बैंड कि उसको मैं सोचती हूँ कि वाई डज शी केयर इफ़ ही इज़ हैविंग एन अफेयर, वाई, यू नो, बिकॉज शी सेज इतनी जली कटी चीज़ें उसको कहती हैं, तो शोज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैन, क्यों रखा हुआ है, इज ये शो पीस क्या है? सो वो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। बट वो सीन बहुत अच्छा था, बिल्ड अप, जिसमें वो कहता है कि अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं उसके शो पे जाके मैं उसके that was very nice, very nice, very, it was a good build up to again वो रोती है और फिर वो उसके don't feel sorry for फारूक बहुत इरिटेटिंग हो रहा है बेचारा, बहुत अच्छा एक्टर है, मार भी पिटाई भी खाई है, मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी एक्टिंग लग रही है मुझे। नहीं आई नो, और मुझे अच्छा लगा कि उसको पिटाई, बिकॉज मेरा जी चाह रहा है उसको मैं मारूं, इतना मारूं कि यार तुमको नज़र नहीं आ रहा, यू नॉट गेटिंग इट, ये औरत इतनी रूड हो गई है तुम्हारे साथ, इतनी बदतमीज़ी कर रही है। वो जब सीन भी बड़ा अच्छा था कि जहाँ जन्नत कहती तबस्सुम कहती कि मैंने शादी नहीं करनी, और यहाँ माँ कहती मैं फ़ौरन जाके रिश्ता पक्का, यू नो, वो इट्स लाइक juxtapose kind of a thing, बहुत अच्छा था, you know, and he's so excited, वो कहती है तो मर जाओ, अरे I mean such strong words this girl is using and तुम देख भी रहे हो, so I don't but some very good performances, some good scenes, और अब mind मेरा उन scenes को देख के intrigue हो रहा है कि अब ये कहाँ जाएंगे, और फिर मैं guess भी कर रही हूँ कि अच्छा इसने अभी ये कहा है तो ये foreshadowing है आगे के एपिसोड्स की। सो और मैं बड़ा हैरान हुआ जो रमशा का कैरेक्टर डेवलप तबस्सुम का जो होना शुरू हुआ है, और रुबीना जी आपसे उस पर बात करूँगा कि जैसे वो कोल्ड ड्रिंक चुराती है, चिप्स चार खा के खा लेती है, ये गलत है, ये क्या कैरेक्टर उसका दिखा रहे हैं, मतलब वो उस मुझे तो ये तो वो फैन है, पागल वाली फैन है, वो जेन्युइनली मोहब्बत करती है, लेकिन अब वो मुझे लग रहा है कि कुछ सूट भी निकालना चाहती है, वो उसकी महंगी चीज़ें भी खाना चाहती है, उसके अंदर नदीदी और बुकी है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जो कि फ्लॉ इन द कैरेक्टर। हाँ, उसको आप कैसे देखती हैं? डिस्टर्बिंग, द वन वर्ड दैट आई यूज फॉर दैट। मुझे अब ये थोड़ा एज मरीना सेड इंट्रीग करने लगी है कहानी, और मेरे हिसाब से ये व्यूएबल पहले से ज़्यादा हो गई है। बट 9th एपिसोड मैंने देखी, पहला सीन जन्नत आई है घर और वो लड़का बाहर खड़ा था और उसने कहा कि अभी तो 6 भी नहीं बजे, तुम अभी से आ गए हो, और उसने कहा कि ये तो सुबह से यहीं खड़ा है, गया ही नहीं है घर। एंड मैंने कहा ओए ये बात कहीं मज़े, और फिर जन्नत का वो एक अजीब इरिटेटेड एक्सप्रेशन जो था वो बदला, और एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया, बहुत प्यारा एक्सप्रेशन दिया कुबरा ने कि इतनी केयर, दैट काइंड ऑफ लव, एंड आई एम थिंकिंग अब ये बहुत मज़े की जगह बनी है। नाउ आई सी उमेरा कमिंग इन टू द पिक्चर, एंड दिस प्लेस इज़ गोइंग टू टेक अस समवेयर, क्योंकि अब कंपैरिजन हो रहा है, जन्नत इससे सीख रही है, और वो लड़की एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और एक फ़ैन है, एंड यू नो, और वो ऐसा ऐसा ये बनती जा रही है। सो वो ये अब कुछ कहानी में होने लगा है। बट 10th वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बिकॉज 10th में कहीं और ही कहानी चली गई, ये बात यहीं रह गई,
द कंपैरिजन एंड दोनों की इंटर 10th में भी दिखाया कंपैरिजन थोड़ा सा। 10th में ये हुआ जो तुमने अभी कहा था। 10th में वो लड़की सौदे के हिसाब चेक करके और फिर खुद से पैसों में इंटरेस्ट लेने लगी। 10th में वो लड़की बच्चों के जब मंगाए हैं उसने चिप्स, ठीक है हम मानते हैं ये ज़िंदगी के अंदर से निकली हुई चीज़ें हैं कि आप 2000 रुपये का खाना एक वक्त में मंगाओगे तो जो बच्चा एक ऐसी जगह से आया जिसको नहीं अंदाज़ा तो वो थोड़ा सा टेकन बैक होगा। मगर इस प्ले में मुझे नहीं लगता ऐसा इस होगा। प्ले में ये जगह इस चीज़ को देना मेरे हिसाब से मज़े का नहीं था। और तब क्योंकि आप इस ड्रामे की हीरोइन है वो, ठीक है, 2 हीरोइंस हैं इक्वली, तो आप तबस्सुम को थोड़ा सा कमतर कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो ये कैरेक्टर फील को। हुआ था क्योंकि वो घर आती है अपने वालिद को बोलती है पहले मैं निमो की शादी करवाऊंगी, फिर अपने भाई को बाहर भेजूंगी, फिर छोटी बहन को करवाऊंगी हाँ, पढ़ाई उसको वगैरह, लगा कि उसके मैं अब बाद मैं पैसा, करूंगी मैं शादी। भी उस पैसे का हिस्सा लूंगी अब हाँ, जहाँ तो जबकि वो कि तो एक इस लेवल की लड़की है, वो चिप्स नहीं चुराएगी। नहीं, मज़ा नहीं आया, इस बात में मज़ा नहीं आया। अदरवाइज आई एंजॉयड द 2 एपिसोड्स। मुझे समझ आई बात, चिप्स के पीछे की कहानी। चिप्स के पीछे की कहानी मुबशरा की ज़बानी। मुझे ये लग रहा है कि जो हम समझ रहे हैं कि तबस्सुम उसकी फ़ैन है जन्नत की और उससे मिलना चाहती है, उसके पास रहना चाहती है, नहीं, वो फ़ैन है उसकी ज़िंदगी की, उसकी लैविश लाइफस्टाइल की। शी वांट्स अ पीस ऑफ दैट, शी वांट्स हर ग्लैमर, शी वांट्स हर लाइफ। ये है तो चिप्स का भी एक सिंबॉलिक है कि वो भी टेस्ट करना चाहती है कि इनके घर जो खाना भी आया उसको भी मैं चखूँ, उसको उसके कपड़ों में से एक पीस चाहिए, ठीक है ना, हर बैग भी मिल गया, जो वो स्पेशल चीज़ खाती है फ्रिज में से उसने वही निकाला है, पता नहीं क्या था, न्यूटेला थी या हाँ नहीं, पीनट बटर था। और वो उसने बैठ के पूरा डबल रोटी सेट करके कि वो कैसे खाती है, मैं शी वांट्स हर लाइफ, वो कोई फैन वैन Yes, नहीं। you're right, because उसने शुरू में वो उसने मॉर्निंग शो करके भी दिखाया था अपनी छत पे किया था। ट्यूशन के बच्चों के साथ। यहाँ भी And अब that's her aim। और अब वो उसकी जाके ज़िंदगी में देखना चाह रही है कि ये कैसे बनी है, तो मैं भी कर सकती हूँ। कोई उसकी फ़ैन वैन नहीं है, ड्रामा है। ये एम्बिशियस औरत है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको वो बंदा भी बुरा लग रहा है क्योंकि वो उसके लिए कोई मैच नहीं है और कोई भी इसके रास्ते में आएगा तो वो उसको इग्नोर करेगी। उसका मकसद ये ये बहुत अगर ऐसे चलती है ये तो ऐसे बड़ा ही है। इंटरेस्टिंग ये ऐसे ये अगर ऐसा है ही तो है तो एक्चुअली बहुत मज़े का। बहुत ये मजे का मैंने character इसको है कि ऐसे देखा, इसको कोई उससे हमदर्दी नहीं है। उससे कि आप कोई शुरू में हमदर्दी, तबस्सुम को देखते हो बाइक पे मोहब्बत। बैठी हुई है, भाई को लेके जा रही है, बाइक दिलवाएगी, ये करेगी वो, और अब एक अचानक से उसका एक, और जैसे वो स्टाफ को डील कर रही है, अपनी से ज्यादा एज के लोग हैं उनको कैसे बदतमीजी से बात कर रही है, आप ड्राइवर तुम फौरन जैसे वो करती है, और ये जन्नत करती बिल्कुल है, वही चांस चीजें खुद कर रही है है। कि ये आगे जाके इसकी बिल्कुल लाइफ पे कब्जा कर, मुझे तो लग रहा है शायद इसके हस्बैंड के साथ भी फ्लर्ट करेगी। ये भी चीज़ हो सकती थी अगर सबूर ना आ जाती, या शायद अभी वो भी हो सकता है। वन वे ऑफ डूइंग इट, उसको वो घर भी चाहिए, उसको वो हर चीज़ चाहिए, और वो उसका शो भी आई थिंक हाईजैक कर लेगी in मेरा time। शो हाईजैक करेगी वो, जो मुझे लग रहा है आगे जाके। राइटिंग की बात कर लेते हैं, उमैरा अहमद, महीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। जन्नत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है विच आई लाइक द पेस कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को ट्रस्ट कर रही है, और यहाँ तक कि वो उसको हिसाब किताब भी कहती है, और वहाँ वो कहती है कि शी सेज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, आपका घर तो मेरा घर है। सो दैट्स अ वेरी पावरफुल, अगेन इफ इट्स फॉरशैडोइंग, कि ये आगे जाके यही समझने लगेगी। सिर्फ मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है कि वो बदतमीज़ बहुत जल्दी हो गई है। मुझे लगा कि पहले तो शी शुड बी इन लाला लैंड ना, जब ये इधर आई है और उसका ख्वाब पूरा हुआ है। आई फील कि माँ बाप के साथ भी बदतमीज़ी कर रही है, नौकरों के साथ कर रही है, शी इज़ बिहेविंग लाइक द मालिक ऑफ द हाउस। क्या कहते हैं, लड़के के साथ तो खैर बिल्कुल ही एंड किस्म की बदतमीज़ी कर रही है, और डायलॉग्स में वो कह रही है कि मैं जब तक, जो आप कह रहे थे कि उसको दुबई नहीं भेज दूंगी, ये नहीं करूँगी वो, एंड ऑल्सो उसका कैरेक्टर पहले ऐसे नहीं था। आई फील दैट देयर हैज़ बीन अ सडन शिफ्ट इन हर कैरेक्टर, जो हो सकता है, लेकिन आई थिंक उसको एक्सपोजर मिला है तो अब वो समझ जाएगी जिंदगी तो ये है। हाँ, मैं किस लेकिन चक्कर में पड़ी हुई थी। देखिए बदतमीजी जो होती है ना वो आपके अंदर होती है। देयर इज अ सर्टेन पर्सन हु इज अ बदतमीज पर्सन एंड अ सर्टेन पर्सन हु इज, आप बदतमीज बन नहीं सकते ऐसे,
या इसको शुरू से बदतमीज़ दिखाते थोड़ा सा। ये लड़के के साथ तो थी, जब उसे कॉलेज भी आता था तुम कमाते क्या हो बोलती थी, ऐसा टॉन्ट किया करती थी पहले भी। शायद फिर शुरू में तो मैं- बोलती थी जब उसे हाँ। लेने भी आया, अच्छा बाइक फिर ख़राब है मैं इस बाइक पे नहीं जाऊंगी, ऐसी बातें करती थी उसके साथ। सो आई फील दैट इज़ अ बिट, लेकिन इन दोनों औरतों का एक कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें ये जन्नत कहती है कि हम हमेशा दूसरी औरत को क्यों ब्लेम करते हैं, वाई डोंट वी एवर ब्लेम द मैन इज़ ऑल्सो इक्वली। आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड। फिर जब वो कहती है कि तुम मेरी पोजीशन में, उसी इस कॉन्वर्सेशन में वो कहती है जब अगर तुम मेरी पोजीशन में होती तो तुम क्या करती, तो वो कहती है कि फ़ारूक मुझसे कभी बेवफाई नहीं कर सकता। मुझे लगता है दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आगे जाके, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग इफ फारूक डज नॉट कम टू हिज सेंसेस एंड डज नॉट रियलाइज कि ये मुझे लड़की लग रहा है जन्नत जितना घर बुलाने लग गई ना फारूक और जन्नत नहीं, का फारूक को सिलसिला शुरू जॉब ना हो आई जाए। थिंक हो सकता है और बिकॉज बाबा फारूक को कह रही एनवी CV तो मुझे करती है क्यों ना। नहीं दे रही हाँ, हो, CV क्यों नहीं दे रही है, और वो CV नहीं दे एग्जैक्टली रही है उसकी। बिकॉज नहीं, और वो जब भी जन्नत जब भी तबस्सुम फारूक और उसके आपस के रिलेशनशिप की बात करती, जन्नत गेट्स दिस लुक इन हर फेस, यू नो, इट इज़ एनवी, बट यू नो आई थिंक शी इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग दोज सीन्स वेरी वेल। क्या कहते हैं, वो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो बहुत अच्छी राइटिंग थी, जब वहाँ वो कह रही है कि मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगी, और यहाँ पे वो फारूक जो है ना, ही इज़ गेटिंग रियली एक्साइटेड अबाउट द एंड द तलाक बिल्डअप, तो खैर बहुत अच्छा था, दैट इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट सीन्स। ऑल्सो जब भी ये दोनों लड़ाई करने शुरू करते हैं ना माँ बाप, तो हमेशा बाप कहता है उस बच्चों को भेज देता है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू सी, because you should never fight in front of your children, because बहुत सारे parents जो हैं then they use children as a crutch अपने ना उसमें के, so I think that is also very very nice. So I overall actually quite enjoyed it, तो writing के except number? for a couple of things, but I would say I think 7. 7 वेरी गुड जॉब रवीना जी। उमैरा अहमद, जो जगह मुझे बॉदर कर रही थी वो राइटिंग की ही थी, कि इतनी अच्छी जगह आप कंपैरिजन उसके दिमाग में आ रहा है, और फिर आप अचानक हमारी हीरोइन को, जो कि हम तबस्सुम की शक्ल में देख रहे हैं, उसको आप ज़रा नीचे ले आते हैं। बट लाइक नादिया सेड, अगर ये कहानी किसी ऐसी जगह जाने वाली है, Hopefully, होपफुली, Yeah. सो I think it is. I'd really say ठीक है, फिर सही था सब। फॉर नाउ आई थिंक इस प्ले ने पहले 2 एपिसोड्स के बाद अब मुझे दोबारा से पकड़ना शुरू किया है, और बात ज़रा समझ में आ रही है, बात बड़े इंटेलिजेंट तरीके से बाय द एक्टर्स कन्वे हो रही है। सो आई गिव द प्ले क्रेडिट, द डायरेक्टर राइटर क्रेडिट, एंड certainly a 7 for the writer. 7 वेरी गुड जॉब। नादिया, राइटर राइटिंग। राइटर कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मुझे ऐसी बुक्स भी पसंद हैं जिसमें कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कैरेक्टर चाहे तबस्सुम का हो, जन्नत का हो, या फारूक भाई का हो, बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। फारूक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इस ड्रामे में, लेकिन वो इतना एक मुझे जो बात समझ नहीं आती कि ये रोज़ उसकी जो पहरादारी कर रहा है, ये जाके जॉब क्यों नहीं ढूंढता? ये जॉब पे जाए, या फिर इसके पास टाइम होता है दोस्तों में चला जाता है, फिर वहाँ जलील होके आता है, प्लस CV नहीं दे रहा क्योंकि इसको एहसान नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू गेट मैरिड टू हर, और यहाँ उसको होना चाहिए कि मुझे बस जॉब चाहिए वरना ही छोड़ देगी मुझे, या हमारी शादी नहीं हो पाएगी, वही चीज़ बीच में खड़ी है ना। तो मुझे इस फारूक के कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही कि राइटर ने इसको क्यों इतना फारिग रखा हुआ है। प्लस जहाँ जो अच्छी लगी लाइन उसमें वही था कि वो कहती है कुछ करता नहीं तो मैं इससे क्यों शादी करूँ, विच इज़ राइट। माँ बाप कैसे शादी करा सकते हैं जब लड़का फारिग है, लड़का काम नहीं करता। कहती है जो बड़ी बेटी की भी शादी की, वो भी अपने बच्चे लेके आके यहाँ बैठी हुई है। तो जो चीज़ें ठीक नहीं होती वो कभी ठीक नहीं होती हैं। तो इसमें बड़ा अच्छा मुझे उसका मैसेज लगा। लड़की की बात सही थी कि शादी नहीं ऐसे में करनी चाहिए। लाइंस अच्छी थी। जब ये डिवोर्स वाली बात हो रही थी, मुझे वही था, मैं कहा जन्नत कहेगी कि मैं ना तुम्हें, मैं शो पे जाके तुम्हें एक्सपोज करूँगी, और वो डर भी दोनों हो जाते हैं कि छापा पड़ने वाला है, हम लाइव जलील हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था आगे करेगा क्या गौहर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, इट वॉज हॉरिफिक। मैं कहती हूँ ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या धमकी दी है इसने कि दूसरे कंपेटिटर के शो पे जाके। मैंने कहा वहाँ क्या बताओगे कि कितनी बुरी बीवी है, नहीं वहाँ तलाक दूंगा तुम्हें। ओ बाप रे बाप रे, ये तो बहुत सॉलिड। ये तो मुबशरा के साथ जो हुआ था वो क्या जो जन्नत के साथ होता। फिर जन्नत का गुस्सा मुझे समझ आता है, इतना रोना जस्टिफाइड नहीं है कि जब उनमें कोई मोहब्बत भी नहीं है,
इतना प्यार नहीं है, तो इतना वो रो 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 क्यों रही है? नॉट फीलिंग सॉरी। बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत 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 ज़्यादा रो रही है, और उस पर तरस नहीं आ रहा क्योंकि वो उसका दिखाया है क्योंकि कि मेहंदी वाली बात पे रिएक्शन बहुत ज्यादा था, बच्चों के हाथ में मेहंदी लगा दी। मेरे ख्याल में तो इस वक्त उसको अपना दिमाग चलाना चाहिए कि मैंने अब ये दादी ने हाथ सिचुएशन पे को मेहंदी ठीक लगा है। दी, बच्चे वही मैं कह रही हूँ, she's a LGS भी horrible- जाएं, मतलब ग्रामर स्कूल किसी कहीं भी जाएं तो बच्चे She's मेहंदी just a लगा- horrible person, and you can't feel sorry for her because जहाँ you try and feel sorry for her, she does something where you say कि वो अच्छा, जैसी she औरत है deserves उसको तो ऐसे प्लान करना चाहिए, अच्छा कौन लड़की है पता करो, इसके पीछे मैं लोग लगाती हूँ, ये वो उस तरह का माइंड है, वो रोने वाली औरत नहीं है। और ये कोई लव में भी मोहब्बत भी नहीं है, तो मुझे समझ इसको अपना करना चाहिए कि जी मैं अपना इमेज सेव करूँ, अब मेरा नेक्स्ट मूव ये होना चाहिए, शी शुड प्ले इट लाइक चेस। बट अभी तो वो जो रोए जा रही है टिपिकल और वो पुट ऑफ, वो मुझे उसके कैरेक्टर के साथ लग रहा है क्लैश कर रहा है, ऑल दैट क्राइंग एंड इमोशनल ब्रेकडाउन, दैट डजंट मेक सेंस। बट राइटिंग के नंबर बाकी राइटिंग वाज ओके फॉर मी, ठीक है। और फारूक के एक्सप्रेशंस लाइंस उसकी भी बेचारा, लेकिन नहीं, ही शुड बी लुकिंग फॉर अ जॉब। 7 यस। 7, वेरी गुड जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। और जी राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,300 हुए हैं और उमेरा अहमद के हिस्से में आए हैं 2000. 824, Oh, God. 8% बनते हैं, Can you imagine 0.8 how much मिले हैं। Kavli has got? बहुत ज़्यादा इसका मतलब सारे वर्ड्स ले गया. ले गया। तो जी अब बात कर लें डायरेक्शन की, और मरीना जी आपसे शुरू करेंगे। और डायरेक्टर हैं जी हसीब हसन। I think Haseeb is shooting it very well. I love the editing. I love the shots, variation of shots. मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं. एडिट भी बहुत अच्छी है. एक दो चीज़ें हैं जब मोटरसाइकिल पे पहली दफ़ा जब ये उसको कहती है कि हाँ वो तो हमारी सुलह हो गई, और फिर जन्नत बाहर से देख रही है. नॉर्मली मोटरसाइकिल्स जब लोग आते तो घर के अंदर नहीं लाते, तो ये लग रहा था कि सिर्फ जन्नत को, मीनिंग जन्नत हैड टू सी देम गेट ऑन टू द मोटरसाइकिल एंड लीव. So I felt that was a little Dramatic license. Dramatic license वहाँ लोग थोड़ा ये सा. अगर देखिए, लेकिन अगर otherwise ज़्यादा देर की रुकना पर जितनी चोरी होती हैं मोटर बाइक से लोग कर लेते हैं। नहीं, लेकिन आपका जन्नत के घर के बाहर कोई 50 गार्ड खड़े होते ठीक है, हैं. ये I just felt that it was a little forced because they could have been walking out also hand in hand or something, you know. So basically cuteness उनकी दिखानी थी मुझे वो. फिर जन्नत जब बेवफाई के बारे में बात कर रही होती है अपने शो पे, आई फेल्ट सबूर एंड गौहर का जो रिएक्शन था वो too much था। वो टू मच था ऑफिस के लिए. एंड दे वर टॉकिंग टू लाउडली. वो पूरा और ऑफिस ऑफिस से बैठे कौन मॉर्निंग शो लगा के बैठा होता है? हाँ, अगर है कौन सा ऑफिस? नहीं, और उनका रिएक्शन तो चोरों वाला रिएक्शन हाँ, था. बहुत ज़्यादा. इट वाज जस्ट इट वाज. और उन दोनों को तो लगाना भी नहीं चाहिए था मॉर्निंग शो। हाँ, अगर उनका किसी के साथ अफेयर चल भी रहा है, Exactly. वो आखिरी इंसान होगा जिसको वो उस वक्त हाँ, देखना देखना चाहेंगे। चाहेंगे। एग्जैक्टली. फिर जो कपड़े जन्नत ने दिए दूसरे दिन उसको परफेक्ट फिट था, विच अगेन आई फेल्ट समवन यू नो यू टेकन. एक दो दिन बाद पहनती, यू नो. आई जस्ट फील दैट यू नो देयर सर्टेन थिंग्स अगर हम करना शुरू कर दें ना तो एक और बिलीवेबिलिटी फैक्टर आ जाती है ना, कि अम्मी को दिखाएं कि वो फिटिंग उसी का ऐसा परफेक्ट फिट आया ना दूसरे दिन इस लड़की को. एंड जन्नत इज डेफिनेटली हैवियर देन. नहीं, उससे ज़्यादा प्यारा था वो नौकर कहता है, तो मैंने उस पर हाँ, नजर अपनी रखी थी। बेटी के मैं तो लिए। अपनी बेटी के लिए मांगा था, आपको दे दिया ड्रेस। वो And क्लासिक then था। the last thing that I felt, I think if I, and I'm obviously Haseeb is directing and he knows better, but I would make the conversation a little better. जब वो force कर रही होती है जन्नत को उसकी producer कि तुम इनका अफेयर एक्सपोज करो. मैं कहती हूँ कौन करता है? It's you know like रेटिंग आएगी. You know she's saying that, and I'm thinking that okay, आप यही बात ज़रा सी इंटेलिजेंटली कर सकते थे, और या एक ऐसे तरीके से करते जहाँ जन्नत उसे कहती दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ लेके क्यों. अब वो सोच रही है ये कौन करता है यार. डू यू रियली थिंक एनी. और कहती है कि मैं तो उसको बड़ी लिबरल समझती थी, तो बिल्कुल वैसी घरेलू. अरे यार, it's her personal matter. Why should she bring it onto Even a she's public liberal or platform? she's not liberal. Which is a flaw in the story, but I feel that, you know,
these are the things also I feel a director needs to be little careful about, and I think fix it, because you know the thing is that अगर आप एक चीज़ को demean कर रहे हो, उसमें भी एक reality check होना चाहिए. You cannot demean it to such an extent that you know rating आएगी कर लें अरे यार फिर तो आप सांप वाला शो करें ना, नॉट जन्नत वाला that क्या था बकार ज़का उस किस्म के शोज की बात फिर आप करें ना. दे यूज्ड टू बी सेंसेशनल और whatever it is. Morning shows were never sensational, or you know it was never कि gossip करेंगे और हम you know लोगों को insult करेंगे. So I feel that also should have been handled a little better. तो डायरेक्शन के नंबर. Oh, I think overall, as I said, it was a good watch. I enjoyed it. I'll say 7. 7. I enjoyed it. Tubina ji, direction. Haseeb is a fairly good director, one of the best that we have. So शॉर्ट्स उसको आते हैं बनाने, शॉर्ट्स के ज़रिए स्टोरी कन्वे करना आता है. 9th एपिसोड के शुरू के जो शॉर्ट्स थे जहाँ वो बाइक गाड़ी से उतरती है और उसको देखती है, वो मज़े के शॉर्ट्स थे. मगर जो वो वाला शॉट था जिसमें वो टेबल पे सर रख के और उदास हुई भी है, वहाँ जन्नत की बेबसी इतनी नहीं दिखाने की ज़रूरत थी. सो वो मुझे ऑफ लगा. सो देयर वर प्लेसेस जो मुझे लगा कि ये ज़रा सी कम सेंसिटिविटी के साथ हैंडल हुई हैं. एंड फाइट वाज फाइन, फाइट का शॉट बहुत अच्छा था. मोटर बाइक सीन्स जितने थे वो मेरा ख्याल है वो जो एक पीछे स्क्रीन लगा के चला के करते हैं उस तरह से शूट किए गए हैं. नहीं, आई थिंक सो. नहीं, I think it's either a trawler or something that they're pulling the bike. I feel that. क्योंकि पीछे वाले लोग जो हैं वो मुझे लाइव नहीं लगे. अच्छा. सो वो थोड़े से मुझे एकदम से मुझे एक जार सीन करते बहुत हैं अच्छा था मेरे जिसमें वो घर उतारता है और फिर वो कुछ कुछ बोल के चली जाती है. हाँ. और वो फिर उसका क्लोजअप आता है तो पीछे मैंने इतनी डिटेल थी कि लोग बच्चे आ जा रहे हैं, वो गुजर ठीक रहा था. है. बच्चे वो जाके उन्होंने खेलना भी शुरू हो गए थे. बच्चे वहाँ गए और फिर बच्चों ने अपनी एक गेम खेलनी ये शुरू हमने की. हीर द हीरो में देखा था जब छोटी छोटी मूवमेंट्स में वो गलियों के लोगों को शॉट्स. हाँ, गुजारते गलियाँ हैं. बहुत खूबसूरत फिर हैं. जैसे और वो- इनका जहाँ मुर्ग छोले बैठे खा रहे होते हैं वो मुझे हाँ. पता था कि पूरा क्यूरेट किया है छोटा सा रेस्टोरेंट. हाँ हाँ हाँ. वो बड़ी मजे की बिल्डिंग थी, पुराना रेस्टोरेंट लग रहा था हाँ, उसमें बैठ के. और जब कभी भी खाना खिलाएं ना एक्टर्स को तो उनको कहीं प्रॉपर लुक में बना के खाना खाइए. जो छोटे छोटे नवाले है ना? बनाते हैं ना बाइट्स, वो इतनी अपॉलिंग लगती हैं. उनको पता नहीं क्यों ठीक लगता है, देखने में वो बहुत ऑड लगती हैं. उसको हमेशा चेक करना चाहिए डायरेक्टर को और राइटर You को. should watch Korean dramas when they eat food. है ना. मुझे इतनी भूख लगती है, इतनी मुझे भूख लगती है कि वो खाने का सीन आता है, मैं सीधा किचन जाती हूँ, मैं पानी ले आती हूँ, मैंने कहा कुछ खाना. हाँ. Meaning they eat. हाँ, when you eat, They you should be eat. eating. It's not like they're not eating. They're अक्सर तो वो शूट eating. पे खाना इतनी गंदी जगह का होता है कि बाकी हिम्मत नहीं होती कि आप बस थोड़ा थोड़ा हमें लगा फिर के भी खा खाना रहे होते पड़ता हैं. है. हम भाई, और हम बड़ा खाते हैं मुश्किल और है. हम कर भी लेते हैं ये कि या हम आप कह देते हैं कहें ये कि नहीं मेरे लिए होगा, ये मंगवा ये ले आओ. अगर या रियल हम- खाना है हम तो कुछ साफ. ऐसी चीज़ दे दो. पीने के लिए भी हम ये करते हैं और खाने के लिए भी हम ये करते हैं कि अगर ये दोगे तो फिर हम सिप भी नहीं ले सकेंगे. सो वो ये वाली चीज़ें वो बहुत मुझे बुरे लगे, छोटी छोटी बाइटें लेते हुए. ये भी चेक डायरेक्टर को ही रखना पड़ेगा क्योंकि एक्टर शायद अपनी उनको लगता है हम अपनी फिनेस या अपना वो ख़राब कर रहे हैं. जो भी लोगों के दिमागों में उनका एक है ब्रांड इमेज. या इमेज लाइक यू सेड दैट डे कि एक्टर्स के मैनेजर्स कहते हैं कि कपड़े ये नहीं पहनेंगे क्योंकि इनका इमेज है. सो खाली brand ब्रांड इमेज होता ब्रांड इमेज. They're a brand. है. तो राइट डायरेक्शन के नंबर्स. I'd still say 7. 7. वेरी गुड जॉब. नादिया. एक और लाइन जो सजेस्टिव थी इसके लिए जब वो कहती है जन्नत उसको कि मुझे जन्नत बाजी कहा करो, उसने कहा नहीं मैं आपको जन्नत जी ही कहूँ. विच मीन्स कि एक डिस्टेंस है, कोई मुझे आपसे प्यार कुछ है, नहीं है, आप बिल्कुल. मेरी कोई आपकी बहन, वो तो बल्कि उसको करीब कर रही है अपने. शी इज रिजेक्टिंग दैट क्लोजनेस. शी डजंट वांट टू बी इमोशनली क्लोज टू हर. सी वो वाली लाइन. क्लोजनेस से याद आया, वो मुझे बड़ा ऑड सीन लगा था जब वो बेड पे बैठी थी, उसके पाँव दबा रही थी, वो एकदम अनकंफर्टेबल होती, कहती तुम जाओ घर. पहले उसे रात को रोका हुआ होता है फिर तुम जाओ घर. नहीं वो बात कुछ ऐसी बात हुई ऐसी थी. होती है. बात ऐसी थी कि वो अनकंफर्टेबल हो गई. वो फारूक के बारे में बात कर रही थी. हाँ, और वो अपने फारूक के उसको हिट कर रही थी ऐसे तरीके से कि शी डिडंट वांट टू लुक एट दिस पर्सन जिसकी जिंदगी में इतनी अच्छी बंदा है. इतनी रोमांटिक लाइफ है जिसकी. दैट इज व्हाई वो जगह अच्छा, ठीक. फिर एक लाइन जो मुझे फिर
अटक गई मैं क्या वो जो सीन है जिसमें माँ कह रही है कि जब तुम गाड़ी में जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो गाड़ी में जाती है, हाँ बाइक में तुम जाती हो अपने मंगेतर के साथ, वो तुम्हें सुबह लेने आता है शाम को छोड़ के आता है, वो ठीक है, उस पर मोहल्ले वाले बात नहीं करेंगे। गाड़ी में ड्राइवर के साथ पिक हो रही है, ड्रॉप हो रही है, उस पर लोग बात करेंगे। मंगेतर है ना वो, लेकिन शादी तो नहीं हुई, मोहल्लों में तो इस पे भी बात होती है कि भाई क्या मंगेतर के साथ हर वक्त बाइक पे गई होती है। ऐसे ऐसे मोहल्लों में ये बात होती है कि लड़की किसकी गाड़ी में आ रही है, किसकी गाड़ी में जा रही है, वो कौन ठीक लेके जा रहा है, है। लेकिन साथ में वाई शी फीलिंग सिक्योर कि जब बाइक में तुम्हारे साथ जाती है तो मुझे कोई मसला नहीं। कजन भी है ना उसका, शुरू से ही है उसके साथ। मंगेतर है, या तो होता ना कि निकाह हुआ होता, तो उन्होंने और तो इन उसको मोहल्ले यही में समझा हुआ है ना कि किसी भी दिन शादी हो जाएगी और ये खाला का घर है और मसला नहीं है। पता नहीं मुझे ऑफ लगा भाई, कि मेरे उसके साथ साथ बात तो वो बनाने already- वाले तो ये भी बात उसके बनाए। साथ तो ऑलरेडी वो बदनाम होगी पूरे इलाके में कि हाँ इसके साथ तो आती जाती वो है। तो सारे लड़के बात कर रहे लड़के भी हैं। सारे बात करें, एवरीवन नोज अबाउट हिम, तो वो तो मसला नहीं, लेकिन एक नए इंसान के साथ आना जाना शुरू हो जाएगी तो वो कहेंगे गाड़ियाँ आ रही हैं लेने, इस पे कहते गाड़ियाँ आ हैं रही ना हैं, इसमें ये हमेशा। थोड़े शेडी लगता है कि हाँ, गाड़ियाँ हर क्यों आ रही ड्रामे में हो लड़की को जाता लेने। है, हाँ। देन फ्रेंड्स के साथ जो सीन था लड़के का। हाँ वो लगा जैसे बस दिखाना था कि उसको लोग बातें बनाने शुरू हो गए हैं, सिर्फ बस फजूल का फोस्ट, और वो फाइट भी बहुत पुअर थी कि ऐसे जिसमें scenes को more realistic बनाना हाँ ये मैं चाहिए। डायरेक्टर के उसमें कह रही हूँ कि वो ऐसे बस नहीं आप डाल ठूस देते हैं कि जी और ये ये मैंने हुआ, उसमें मोहब्बत- एक फोर्स सीन व्हिच वाज नॉट लुकिंग नेचुरल। मोहब्बत गुमशुदा में भी मैंने नोटिस किया था, कभी भी लड़के ऐसे नहीं कहते पहले तो आप किसी लड़की के साथ हो, आपको पता हो एक ब्रो कोड पीछे होता तो है बात करें। कि अगर आपकी कोई लड़की है जिसके साथ आपका सीरियस किस्म का किसी भी सिलसिला है तो बाकी दोस्त बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहते हैं बात में कि भाभी भाभी कैसी, भाभी ठीक है भाभी, और ये उसके मोहल्ले के दोस्त जिनको बचपन से पता है कि इसकी मंगनी हुई है वो कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे, तो वो थोड़ा सा और मतलब और कोई बात भी नहीं बनी आते भाई हाँ बड़ी गाड़ी में जा रही है, वो कोई शो भी नहीं मार रहा, वो तंग भी नहीं कर रहा, और वो फजूल में इसको ऐसे टीज कर रहे हैं फिर मार रहे हैं। वो फाइट सीक्वेंस बहुत एक तो वीक था, फेक लग रहा था, और बस डाला था कि ताकि इसको चढ़ाया जाए कि लोग बातें कर रहे हैं ये बताने के लिए, कार वाली मम्मी वाली बात को बस दिखाना था। बाकी मुझे बिल्स वाला सीन अच्छा लगा कि वो ये दिखाते नहीं है ड्रामे में कि भाई वो अगर इतना कमा रही है तो उसके खर्चे भी इतने खौफनाक हैं। मियाँ भी जो है पेट्रोल का बिल इसको ही देता है लाके, व्हाई इज शी पेइंग फॉर हिज बिल, बट ऐसा है तो 30 गुना ज्यादा उससे कमाती है। हाँ, और वो भी कमाता है लेकिन वो बेशरम इसको लाके दे रहा है, तो वो मुझे इससे ये हुआ कि वो सीन बड़ा अच्छा था जिससे इसकी पोजीशन समझ आती है कि कितना इसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, और जितना कमा रही है वही कहती है ना कि जो कमा रही है वो तो निकल रहा है बिल्स में, ऐसे ऐसे बिल्स, ऐसे ऐसे खौफनाक खर्चे, ऊपर से लूट अलग रहे हैं। वो मुझे टच अच्छा लगा डायरेक्टर का, जिस तरह वो सीन बनाया शूट किया, दैट वाज नाइस। प्लस बाइक पे भी जो सीन था एक तबस्सुम और फारूक का, मुझे लगा कोई मूवी चल रही है, दैट सीन ऑन माई स्क्रीन लुक्ड ब्यूटिफुल, मुझे एकदम वो लगा एकदम मैं मूवी देख रही हूँ, ये कैसे आया, वो बहुत प्यारा सीन नंबर्स हंसी वसी उधर वहाँ। यस 7 फॉर द डायरेक्शन ऑल्सो। वेरी गुड जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। ऑडियंस ने जी डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए वो 10,200 हैं। तो अगर 7,000 जाएगा काबली पुलाव तो उनको मिला होगा कोई 400। हाँ, अगले इलेक्शन की पेशन गोई हमने इधर से ही करवानी है। हमारा वोट आपने क्या बोला अभी? 400। नहीं 612, Oh, good. 6% Not बनते हैं, bad. 0.6 हसीब हसन को मिले हैं जन्नत से आगे पर। वेरी गुड। वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, इस ड्रामे से फीमेल एक्टर की बात करी जाए तो रमशा हैं और कुबरा हैं, किसको आप बात करना चाहेंगे? आई थिंक कुबरा दिस टाइम। दोनों कुबरा, ठीक है। महीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे, और कैसी लगी आपको जन्नत से आगे में एक्टिंग? कुबरा की मुझे इन एपिसोड्स में स्पेशली द पार्ट वे तबस्सुम टॉक्स अबाउट हर हस्बैंड, क्या कहते हैं, मंगेतर, और पहले वाला सीन जो आप मेंशन कर रहे थे, उन सीन्स में मुझे बहुत अच्छी लगी। अदरवाइज कुबरा इज़ डूइंग द सेम जो बाकी एपिसोड्स में कर रही थी, लड़ाई, क्या कहते हैं, रोना, विच आई डोंट नो वाई, बट आई थिंक वो वाले जो एक्सप्रेशंस उसके थे ना, वो मुझे बहुत जेन्युइन और फील हुए कि वो एनवी कर रही है इस रिलेशनशिप को। सो आई विल से दैट आई विल तबस्सुम और फारूक के रिलेशन हाँ? को। हाँ,
And Numbers. I'm confused. I'd say 7. 7. Very good job. रवीना जी. मेरे लिए वो 2 सीन बहुत मज़े के थे जिसमें वो जन्नत जहाँ जहाँ वो अपने आप को जन्नत की यू नो द अटेंशन दैट शी इज़ गेटिंग फ्रॉम हर बॉयफ्रेंड और ये जेलस हो जाती है या डिप्रेस हो जाती है, वहाँ के एक्सप्रेशन सारे अच्छे थे उस सीन में भी, जहाँ वो पैर दबा रही है और फिर वो कहती है अच्छा घर जाओ तुम्हें ड्राइवर छोड़ आएगा. सो फॉर दीज सीन्स मुझे वो टेबल पे लेट के रोने वाला अच्छा नहीं लगा, ओवर डन लगा. जो असिस्टेंट के साथ जितने भी सीन थे मुझे लगा वो उससे बेहतर हो सकते थे जो उसने किए. बट फॉर दीज सीन्स दैट आई लाइक आई गिव हर अ 7. 7. Very good Very job. good job. नादिया. मुझे कुबरा का एक ये बिल्स वाला सीन जो बिल्स चेक कर रही है बड़ा अच्छा लगा. सेकंड वो मालिश वाला भी अच्छा था, जो सर पे इसके चंपी हो रही है, तेल लगा रही है. दैट वाज नाइस. और अच्छा लगता है कि जब वो घर आती है तो शी टेल्स हर टू गो, कि ये नहीं कि नहीं 2 घंटे और रुको, क्या ज़रूरत है ये वो, तो उसको उसी टाइम से भेज देती. मैं कहती देखो शी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद हर चिल्ड्रन. लेकिन फिर भी कैरेक्टर रोने वाला नहीं. मुझे उनका वहाँ जो वो भी सीन बड़ा अच्छा लगा जहाँ हस्बैंड के साथ कन्फ्रंटेशन हुई है, तो दैट वाज आल्सो नाइस. बट रोने से ज़्यादा आई वांटेड टू सी हर एंग्री एंड प्लानिंग कि अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, तो मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा, मैं तो बड़ा एक अच्छा इमेज बनाया हुआ है, क्योंकि मोहब्बत है नहीं दोनों में. तो मतलब उसको ज़्यादा एम्बिशियस दिखाना चाहिए था. हाँ, और प्लानर, दिमाग चलाने वाली औरत है. ये नहीं कि रोए पिटे मेरे साथ ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये क्यों हो गया. नहीं, ये वो कैरेक्टर नहीं है. तो वहाँ जहाँ फिर ये इसका सेल्फ पिटी वाला और अफसोस वाला ट्रैक शुरू होता है, वहाँ से फिर वो बोरिंग हो गया मेरे लिए. 2 नंबर. कहीं कहीं कुबरा का ये भी होता है कि तेज़ बोलती है तो लाइंस वर्ड समझ नहीं आते, तो जहाँ वो थोड़ा सा आहिस्ता बोलती है वहाँ फिर बातें समझ ली. लास्ट टाइम मरीदा जी ने भी कहा था, मैंने फिर नोटिस किया. और हाँ, she needs to be clearer. हाँ, तो कहीं कहीं मुझे वो रिवाइंड करके देखना पड़ता था, क्या कहा इसने, क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया. तो वो थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्ब करता है. सो 6.5. 6.5. वेरी गुड जॉब. अब बात कर लें जी ऑडियंस की. ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 11,900 किए हैं और कुबरा खान के हिस्से में आए हैं 700. 833. 7% बनते हैं. 0.7 इनको मिले हैं. Very good. नॉट बैड. वेरी गुड. अब बात कर लेते हैं मेल एक्टर की और हमारे पास हैं तलहा चाहूर. फारूक. फारूक. थप्पड़ 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 थप्पड़. बट गुड थप्पड्स. दीज आर गुड थप्पड्स बिकॉज अगर वो आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है तो हो रही हूँ मैं बहुत इरिटेट कि तुम क्यों इतने वीक इंसान हो, तुम क्यों इतने बुद्धू इंसान इतने हो, spineless तुम क्यों हो? हाँ, इतने स्पाइनलेस क्यों हो, कि जो आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी बहुत यही कहा था. बट विद इन हिज स्पाइनलेस एंड वीकनेस एंड एवरीथिंग, आई थिंक ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. द फाइट सीन जो नादिया कह रही थी, वो मुझे लगा कि वो लड़ाई बिला वजह इसलिए नहीं हुई थी कि ये गुस्से में ऑलरेडी आया हुआ था, ये अपना गुस्सा निकाल रहा था. यानी तो कि वो जो दोस्त मजाक वो कर रहे थे, बात, ये- हाँ, वो बातें जो थी वो जन्नत ने जो इसको कही है, वो गुस्सा लेके आया था. तो ही स्टार्टेड द फाइट. फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स थे जो भी हैं, लेकिन दैट्स व्हाट आई फेल्ट. But otherwise, good job for him. I would say 7.5 actually. 7.5. Very good job. रवीना जी. I think he's one of the best things that happened to the screen after a long time, क्योंकि ये बच्चा जहाँ जहाँ अभी तक से गुजरा है, चाहे वो कोई चॉकलेट का कमर्शियल हो या इससे पिछला इसका ड्रामा जो हो, बिछड़ गए में था. जो हाइसन बिछड़ के गए साथ. थे, हाँ, इसने अपने आप को मनवाया है. और ये अगर कास्ट भी होता है अभी, तो ये इसी बात पे कास्ट होता है दैट इज़ अ गुड एक्टर. सो एंड ही इज़ डूइंग फाइन. और जितनी सिचुएशंस हैं उनको उसको जो लगना चाहिए ना, मासूम और बेचारा और टेरिबली इन लव, वो लग रहा है. सो ही इज़ कन्वेइंग द कैरेक्टर प्रॉम्प्टली. आई से 7.5 ऑल्सो. वेरी गुड जॉब. नादिया. हमारे कुछ सुपरस्टार्स हैं, बड़े परफेक्ट फिजिक, ड्रेसअप, हेयर स्टाइल, सब. जैसे उनको कोई गरीब कैरेक्टर तो वो स्क्रीन रिजेक्ट कर देती है उनको.
वो अच्छे नहीं लगते, सजते नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला हो जाता है। तो इस कैटेगरी में यू मीन शानी? खबरदार मेरे शानी पे कुछ मत कहना। नहीं ये आज स्टूडियोज के नाम कर दूंगी मैं अभी इसी वक्त, पेपर लाओ। नो आप यू आर नॉट शानी के नाम शादी, कर रही हूँ मैं, टुडे। नहीं मैं चैनल उसके नाम कर रही हूँ, खबरदार ये चैनल भी मैं उसको दे दूँगी। हाँ तो मैं बता रही थी कि बन गई ना, शान से ही बन गई। मेरी लैशेस लाओ, मेरी लैशेस लाओ। हाय तो क्या मैं कही थी? हाँ फारूक। तो ये इस कैटेगरी में कम एक्टर्स हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं, कि हीरो भी लगे और साथ में कन्विंसिंग भी लगे, कपड़े चाल ढाल एक्टिंग के लिहाज से। मैंने तो इसका लड़के का फर्स्ट ड्रामा देखा है, ही इज़ अमेजिंग। आई थिंक जो बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे ड्रामे में वो इसकी, और इस दफ़ा तो उसको मार्जिन भी बड़ा मिला भाई परफॉर्म करने का। वो जितनी दफ़ा तबस्सुम उसको जलील करती थी, मैं इसका फेस सिर्फ देख रही थी, उसका फेस ही बदल जाता है। एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है आपका फेस बदल जाता है, जैसे पता नहीं कोई और आके बैठ गया। हाउ ही डिड दैट आई डोंट नो। इसका मतलब है कि एक एक मसल और एक एक चीज़ उसके फेस पे कुछ चेंज हो जाती है। नॉट ओनली द एक्सप्रेशन, एवरीथिंग चेंजेस। रेड भी मुझे लगा कि ये लाल भी हो गया, शायद शर्म से या गुस्से से। उफ, गिफ्टेड है ये लड़का और ही इज़ अमेजिंग। और वो ऐसे जो गरीब कैटेगरी है ना, इसमें हमारे पास अमीर बहुत है, हमारे पास लेट डैडे, लेकिन ये अब्बा वाले जो है ना हीरो बहुत कम है, और हमें अब्बू और अब्बा वाले बाबा वाले हीरोज़ चाहिए। और ये देखिए बेचारा बेरोज़गार भी है, मोहब्बत भी है, सब कुछ है, बाइक या फटपटी चल भी नहीं रही सही। आई लव्ड हिज एक्सप्रेशंस। 8 इज़ वेरी गुड, वेल डन। और अगर मैं देखूंगी ना ड्रामा तो इस लड़के की वजह से आगे। भाई नादिया आपकी वजह से ड्रामा देख रही हैं। हाँ ऑडियंस की बात कर लें, अब ऑडियंस की वजह से ड्रामा देख रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो 12,400 हुए हैं, इसका मतलब है और तलहा चाहूर को मिले हाजी साहब को कितने मिलेंगे? हाजी साहब को 3000 तो उधर चले गए, और आई थिंक अनदर 1000 8 बच गए। में। हाँ 8। हाँ, लेकिन फिर बाकियों को भी मिले ना, हाँ तो कम ही मिले। तो जी इनको मिले हैं 629, Oh, good, 5%, 0.5। नॉट बैड, नॉट बैड, वेरी नॉट गुड। बैड फॉर I'm न्यू glad. कमर एंड तो जी ये हो गया जन्नत से आगे का रिव्यू।